हेलो स्टूडेंट्स। हिंदी से इंग्लिश बनाने की जो मेरी सीरीज चल रही है उसमें नेक्स्ट पैराग्राफ आपके सामने है। हिंदी का कुछ मैटर है लिखा हुआ, इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करें। इस सीरीज को लाने का मकसद मैं पहले भी कह चुका हूं कि आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि इंग्लिश सीखनी कैसे है। ये प्रश्न खुद से करें, आपके पास सोच है, मालिक की दी हुई सोचें कि इंग्लिश से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। बस यही बात आपके माइंड में डालने के लिए मैंने कुछ इंग्लिश के पैराग्राफ की आपको हिंदी समझाई कि वॉट एवर द पैराग्राफ और वॉट एवर द मैटर इन इंग्लिश रिटन, हाउ दैट कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। फिर अब कुछ पैराग्राफ हिंदी के इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, ताकि आपको बात समझ में आए कि जो कुछ भी हिंदी में हमारे सामने है, हमारे माइंड में है, हाउ दैट कैन बी कन्वर्टेड और ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। इसके लिए आप अच्छी तरह समझ गए होंगे, अगर आपने पिछले भी 2-4 हिंदी वाले पैराग्राफ भी देख लिए होंगे, कि बेस का बनना जरूरी है, ट्रांसलेशन पे मास्टरी करना जरूरी है, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज आना जरूरी है, कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होना जरूरी है। और एक बात और ध्यान में रखें कि हिंदी के सेंटेंस की जब इंग्लिश बनाते हैं तो शब्दों का एग्जैक्ट पीछा नहीं करना है, राइट। हिंदी में सर लिखा कुछ और होता है, उसके भाव की तरफ जाना है। मान लो किसी ने कह दिया कि भाई तू गधा है, तो हम ये थोड़ी लिखेंगे यू आर डोंकी, नो। हमें लिखना है डोंकी से मतलब कहने क्या चाहते हैं, तू मूर्ख है। तो शब्दों का पीछा नहीं करना है। हिंदी का सनद पढ़िए, उसके भाव की इंग्लिश लिखनी होती है। वो अभी आप देखेंगे, पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा। तो चलते हैं, अनुशासन का महत्व, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अब देखिए, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन, एक होता है इंपॉर्टेंट, EANT, और ये इंपॉर्टेंस। अब लोग कहते हैं कि 7 दिन में इंग्लिश सीखो, 15 दिन में इंग्लिश सीखो, ग्रामर की जरूरत नहीं है, टेंस की जरूरत नहीं है। मैं कहता हूं टेंस तो बहुत दूर की बात हो गई, शब्द शब्द की जरूरत है। टू ऑफ द थिंग्स आर ओवर देयर, इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंस। अब इन दोनों का जब यूज आपको पता होगा तभी आप इनको यूज कर पाएंगे, अदरवाइज नॉट। तो देखिए यहां पे अनुशासन का महत्व, इंपॉर्टेंस, CE, इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन। अनुशासन सफलता की कुंजी है। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। इस संदर्भ में काम नहीं हो रहा है, वर्ब नहीं है, नॉन एक्शन है, जिसको मैंने मेरा नाम दे रखा है सेंटेंस ऑफ विदाउट टेंस। यानी ऐसा वाक्य जिसमें क्रिया नहीं होती है, वर्ब नहीं होती है, काम नहीं हो रहा था, उसको मैंने अपना नाम दे रखा है सेंटेंस ऑफ विदाउट टेंस, जस्ट टू मेक स्टूडेंट अंडरस्टैंड वेल, ताकि आपको बात समझ में आए। टॉपिक का नाम कुछ भी रखा जाए उससे कोई मतलब नहीं है, फिर भी मैंने सोच समझ के नाम रखा है। जिस सेंटेंस में काम हो रहा है टेंस, जिसमें काम नहीं हो रहा उसको मैंने थोड़ी देर के लिए नाम दे दिया विदाउट टेंस। अनुशासन सफलता की कुंजी है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, कोई इसमें काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में है के लिए इज आएगा। डिसिप्लिन इज द की ऑफ सक्सेस। जीवन में हर जगह अनुशासन की आवश्यकता होती है। फ्रेंड्स ध्यान देना, अगर आपने मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ध्यान से सुना हो तो फिर वो रिकॉग्निशन ना आपने पहले कभी सुनी थी, ना आने वाले टाइम में सुनोगे। और अगर कोई वो चीज पढ़ा रहा है तो डेफिनेटली इज कॉपिंग मी, क्योंकि मैं किसी का कॉपी करा हुआ नहीं पढ़ाता हूँ, ईश्वर का दिया हुआ गिफ्ट है ये। तो जब आपने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ा हो तो वहां मैंने बताया था कि हिंदी के ऐसे वाक्य जिनके अंत में ता है, तिये, ते हैं आदि आते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। उसमें एक था कि ता है आ रहा है लेकिन वर्ब नहीं है, और जब वर्ब नहीं है तो वो विदाउट टेंस में जाएगा। अब यहाँ ता है आ रहा है, अगर हम बुक की बात माने या टीचर की बात माने तो हर स्टूडेंट उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाएगा, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ही नहीं ना, क्योंकि वर्ब नहीं है, काम ही नहीं हो रहा है, कोई एक्शन नहीं है इसमें। जीवन में हर जगह अनुशासन की आवश्यकता होती है ना। डिसिप्लिन इज एसेंशियल एवरीवेयर इन द लाइफ। डिसिप्लिन, जीवन में हर जगह अनुशासन की आवश्यकता होती है। बात हम अनुशासन की कर रहे हैं, जिसके बारे में बात की जाती है वो सब्जेक्ट होता है और सेंटेंस हमेशा वहीं से उठता है। अब देखिए, जीवन में हर जगह है, आप सेंटेंस को यहां से शुरू नहीं कर सकते। बात चल रही है जीवन में हर जगह अनुशासन की आवश्यकता होती है। सो डिसिप्लिन इज वेरी एसेंशियल एवरीवेयर इन द लाइफ।
राइट, चाहे वो स्कूल हो या घर, वेदर इट इज एट होम और एट स्कूल, राइट। यहाँ पे वेदर और का प्रयोग होगा, चाहे जब आता है कि चाहे तुम आओ ना आओ, तो वहाँ पे वेदर और का यूज किया जाता है। तो वेदर इट इज एट स्कूल और एट होम। यदि आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो, यहाँ ते हैं आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है। डू डज नहीं लगेगा, फर्स्ट फॉर्म लगेगी, और एस भी नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ आ रहा है यदि आप यानी तुम, आई और यू के साथ एस का यूज नहीं किया जाता है जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य सिंपल होता है। यदि आप जीवन में सफलता पाना चाहते हो, इफ यू विश टू गेट सक्सेस इन द लाइफ, तो आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वासी होना चाहिए। अब आपको आत्मविश्वास होना चाहिए, यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू गेट द डेस्टिनेशन। आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वासी होना चाहिए। तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू गेट द गोल, टू गेट द डेस्टिनेशन, है ना। चाहिए, ये विदाउट टेंस में है मेरे, चाहिए के लिए मस्ट या शुड को यूज करते हैं। दबाव डालना हो तो मस्ट को यूज किया जाता है, और दबाव नहीं डालना हो, सिंपली तरीके से अपन किसी को कह रहे हैं, तो शुड का यूज किया जाएगा। तो आप देखो, आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वासी होना चाहिए, यू मस्ट बी, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। यहाँ दबाव पड़ रहा है इसलिए मैं मस्ट को यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो यू मस्ट बी कॉन्फिडेंट टू गेट दी गोल और डेस्टिनेशन। अनुशासन आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है। डिसिप्लिन हेल्प्स टू बी कॉन्फिडेंट। अब ये सब चीजें, टू बी कॉन्फिडेंट, ये सब चीजें जो हैं कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर हों, तो एक जगह सारी चीजें नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, क्योंकि अभी हम सिंपल तरीके से आपको लेके चल रहे हैं। बहुत सारा ज़्यादा, अगर बहुत ज़्यादा बोलूँगा तो आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे। तो वो सब धीरे धीरे अब जब आप बेस बनाना शुरू करेंगे तब ही ये पॉसिबल हो पाएगा। बाकी आप चाहें इन कपल ऑफ डेज, कुछ दिनों के अंदर इंग्लिश से हम छुटकारा पा लें, फ्रेंड्स नेवर ड्रीम, सपना भी मत देखना इसका। सोच आपके पास है, सही रास्ते पे चलें। तो अनुशासन आत्मविश्वास बनाने में मदद करता है। आहे आ रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस है, डू डज नहीं लगेगा। अनुशासन सिंगुलर है, एस लगेगा। तो डिसिप्लिन हेल्प्स टू बी कॉन्फिडेंट। क्या आप आत्मविश्वासी हो, इसके लिए डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। हर स्कूल शिक्षक सबसे पहले अनुशासन ही सिखाता है। एवरी स्कूल टीचर टीचेज, क्योंकि यहाँ शिक्षक सिंगुलर है। हर स्कूल शिक्षक, जो भी शब्द ईच या एवरी से चलता है उस सेंटेंस में हेल्पिंग हमेशा सिंगुलर आता है, क्योंकि ईच और एवरी इंडिविजुअल एक एक को शो करता है, राइट। हर स्कूल टीचर, एवरी स्कूल टीचर टीचेस डिसिप्लिन फर्स्ट ऑफ ऑल, कि सबसे पहले वो डिसिप्लिन सिखाता है। आप सैनिकों का उदाहरण ले सकते हैं, ठीक है। यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ सोल्जर्स। आप सैनिकों का उदाहरण ले सकते हैं के लिए कैन और या मे यूज किया जाता है। तो यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ द सोल्जर्स। सैनिक सबसे पहले अनुशासित लोग होते हैं। अगेन फ्रेंड्स, यहाँ तेहैं आ रहा है, लेकिन ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस नहीं है, क्योंकि इसमें काम नहीं हो रहा है। अनुशासित होना उनकी विशेषता है। तो सैनिक सबसे पहले अनुशासित लोग होते हैं, सबसे अनुशासित लोग होते हैं। तो सोल्जर्स आर मोस्ट डिसिप्लिन पीपल। यहाँ डिसिप्लिन जो वर्ड आ रहा है दैट इज एडजेक्टिव, उनकी विशेषता बता रहा है ये। यहाँ पे डिसिप्लिन थर्ड फॉर्म नहीं है, आती बात समझ में। लेकिन सैनिक सबसे अनुशासित होते हैं। सोल्जर्स आर मोस्ट डिसिप्लिन। यदि वे गैर अनुशासित हैं, इफ दे आर इनडिसिप्लिन्ड, अगर वो गैर अनुशासित हैं, विदाउट टेंस में जा रहे हैं आ रहा है, वे मतलब प्लूरल हो गया, इसलिए हम बता रहे हैं इफ दे आर इनडिसिप्लिन्ड, तो देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है, राइट। कंट्री में सफर अ लॉट। अब ये चुकानी पड़ सकती है, भाव है ये, देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अभी इस शब्दों के पीछे नहीं जाना है। अगर आप शब्दों के पीछे जाओगे तो इस सेंटेंस की इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। अभी मैंने आपसे कहा था इस जरूर नहीं कि जो सेंटेंस लिखा है आप अपना वर्ड टू वर्ड उसकी इंग्लिश बनाएं। नो, कीप वन थिंग इन द माइंड, वॉट एवर द हिंदी सेंटेंस बिफोर यू, गो थ्रू इट, उसको पढ़ें एंड नो दी सेंस ऑफ द सेंटेंस। उस भाव की अंग्रेजी लिखनी है आप। अब यहाँ देखिए, तो देश को इसकी कीमत चुकानी पड़ सकती है। कंट्री में सफर अ लॉट। अब सफर का मतलब पीड़ा झेलना होता है, तो देश को बहुत बड़ा
बहुत बड़ी पीड़ा झेलनी पड़ सकती है, राइट। जब आप विद्यार्थी होते हैं, अब यहाँ तेहें आ रहा है और काम नहीं हो रहा है, विदाउट टेंस में जाएगा, हैं के लिए आ रहेगा। जब आप विद्यार्थी होते हैं, व्हेन यू आर स्टूडेंट, तब अनुशासन को सबसे अधिक महत्वता होती है, राइट। इफ यू आर स्टूडेंट, डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर यू। अनुशासन का सबसे अधिक महत्व होता है। डिसिप्लिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एट दैट टाइम व्हेन यू आर स्टूडेंट। आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना चाहिए। यू मस्ट नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। अब आपको अपनी ताकत और कमजोरियों को जानना चाहिए, चाहिए के लिए मस्ट शुड, और ये जरूरी है, इसलिए हम दबाव डाल के बोल रहे हैं, तो मस्ट लगा रहा हूं, शुड नहीं। यू मस्ट नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस। आपको अपने दिन का सबसे अच्छे तरीके से योजनाबद्ध और संगठित करना चाहिए। फिर चाहिए आ गया, तो यू मस्ट प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर डे द बेस्ट। यू मस्ट प्लान एंड ऑर्गेनाइज योर डे द बेस्ट। अच्छी तरह से अपने मतलब दिन की योजना बनाएं, यह आपको सीखने और समझने में मदद करेगा। इफ यू डेवलप दिस हैबिट, कि आपका दिन जो है ना वेल निकले, अनुशासित निकले, अगर ये आदत आप में डाल जाते हैं, इफ यू डेवलप दिस हैबिट, यह आपको सीखने और समझने में मदद करेगा, राइट। इट विल हेल्प यू टू लर्न एंड अंडरस्टैंड। इट विल हेल्प यू इन लर्निंग एंड इन अंडरस्टैंडिंग। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर आप इन लर्निंग और इन अंडरस्टैंडिंग करते हैं, तो वहां पे लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग नाउन हो जाएंगे, क्योंकि इन आ गया है। प्रीपोजिशन के बाद कोई भी अगर शब्द आएगा तो दैट विल बी, कोई भी प्रीपोजिशन हो उसके बाद जो शब्द आएगा दैट विल बी 100% नाउन। और अगर वर्ब आ रहा है तो उसमें आईएनजी लगाना जरूरी है, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब आ ही नहीं सकता। और अगर आएगा तो फिर उसमें आईएनजी लगा के उसको नाउन बनाना पड़ेगा, तभी प्रीपोजिशन वर्ब को एज ए नाउन एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज प्रीपोजिशन वर्ब को अपने साथ नहीं आने देगा। तो आप इसको दो तरह से यूज कर सकते हैं, राइट। अनुशासन विद्यार्थियों का यह आपको सीखने और समझने में मदद करेगा। इट विल हेल्प यू इन लर्निंग एंड इन अंडरस्टैंडिंग। अनुशासन विद्यार्थियों को समय का पाबंद बनाता है। डिसिप्लिन हेल्प्स ए स्टूडेंट टू बी पंक्चुअल। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है, ताहे आ रहा है, बनाता है। डिसिप्लिन सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो डिसिप्लिन हेल्प्स ए स्टूडेंट टू बी पंक्चुअल। अनुशासन में कुछ नियम और कुछ विनियम, है ना, विनियम शामिल होते हैं। अगेन तेहें आ रहा है पर विदाउट टेंस का है। अनुशासन में कुछ नियम और विनियम शामिल होते हैं, ठीक है। कहता है कि नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन डिसिप्लिन। डिसिप्लिन में कुछ नियम और विनियम शामिल होते हैं। नियम मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस आर इन्वॉल्व्ड इन डिसिप्लिन। इन नियमों का पालन करना हमें सफलता के मार्ग पर ले जाता है। ताहे आ रहा है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। इन नियमों का पालन करना, फॉलोइंग दीज रूल्स एंड रेगुलेशन लीड्स टू द पाथ ऑफ सक्सेस। लीड यानी गाइड करना होता है, कि हमें सफलता के मार्ग पे ले जाता है। अनुशासित जीवन जीने से जल्दी ही अच्छे परिणाम दिखते हैं, राइट। डिसिप्लिन लाइफ ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स सून। कि जल्दी ही मतलब आपके सामने अच्छे रिजल्ट आएंगे। किसी भी तरह से कहा जाता है अनुशासित जीवन जीने के लिए जीने से जल्दी ही अच्छे परिणाम दिखने लगते हैं। तो डिसिप्लिन लाइफ राइट ब्रिंग्स गुड रिजल्ट्स सून। यह हमें समय का महत्व समझाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, राइट। यह हमें समय का महत्व समझाता है। इट टीचेज अस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिसिप्लिन और टाइम। ये हमें मतलब जो समय का महत्व समझाता है। समाज में अनुशासित लोगों को हमेशा सम्मान मिलता है। अब देखिए, समाज में अनुशासित लोगों को हमेशा सम्मान मिलता है। इसमें काम करने वाला नहीं है, ताहे आ रहा है, लेकिन ये सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, लेकिन ये एक्टिव नहीं है, पैसिव है। हिंदी का ऐसा सेंटेंस जिसमें काम करने वाला होता ही नहीं है, और अगर होगा भी तो सेंटेंस में पीछे होगा द्वारा शब्द के साथ। माली फूल तोड़ता है, इसमें काम करने वाला है माली फूल तोड़ता है, ये सेंटेंस एक्टिव है।
लेकिन मैं कहूँ फूल तोड़े जाते हैं, अब कौन तोड़ रहा है पता नहीं है, और अगर उसका नाम लेना भी है तो द्वारा शब्द आएगा। माली फूल तोड़ता है एक्टिव, फूल तोड़े जाते हैं माली के द्वारा। अगर मैं इतना बोल दूं फूल तोड़े जाते हैं तो इसमें काम करने वाला नहीं है, तो ये सेंटेंस हिंदी का पैसिव है। और अगर उसका नाम लाना भी है, जो काम करने वाला उसका नाम लाना भी है, तो द्वारा शब्द आएगा। फूल तोड़े जाते हैं माली के द्वारा। तो आप देखिए कि ये सेंटेंस जो है राइट, अनुशासित जीवन, सॉरी, यह हमें समय का महत्व समझाता है। समाज में अनुशासित लोगों को हमेशा सम्मान मिलता है। अब इसमें काम करने वाला नहीं है, ये सेंटेंस पैसिव है, तो इसकी इंग्लिश बनेगी समाज में अनुशासित लोगों को हमेशा सम्मान मिलता है। डिसिप्लिन्ड पीपल आर रिस्पेक्टेड, ऑनर्ड, वेनरेटेड। कई शब्द हैं, वोकैबुलरी आपके साथ होनी चाहिए। अच्छी वोकैबुलरी, डिफरेंट वोकैबुलरी लिखोगे तो यू विल बी डिफरेंट फ्रॉम द पीपल, राइट। तो समाज में अनुशासित लोगों को हमेशा सम्मान मिलता है। डिसिप्लिन्ड पीपल ऑलवेज, ठीक है, गेट रिस्पेक्ट, ऐसे भी लिख सकते हैं। और डिसिप्लिन पीपल आर ऑलवेज ऑनर्ड, ये पैसिव सेंटेंस हो गया, आर ऑलवेज ऑनर्ड इन द सोसाइटी, आर ऑलवेज रिस्पेक्टेड, आर ऑलवेज वेलकम्ड, और ऑलवेज वेनरेटेड, और मे बी डिसिप्लिन पीपल आर ऑलवेज, एक वर्ड होता है क्राउन, CROW, तो डिसिप्लिन पीपल आर ऑलवेज क्राउन्ड इन द सोसाइटी, उनको मुकुट पहनाया जाता है। ये कहलाता है कॉम्पोजिशन, हाउ टू इंटरप्रेट द थॉट्स इन अ ब्यूटीफुल वे। तो कहने का तरीका आपका जितना सुंदर होगा, दैट विल डेफिनेटली एड ग्लैमर इन योर पर्सनैलिटी व्हाइल स्पीकिंग वट एवर द लैंग्वेजेस, इज इट। इसलिए कहा जाता है कि अनुशासन जीवन जीना ही वास्तविक जिंदगी है, इसलिए कहा जाता है ना, दैट्स व्हाई इट इज सैड, ऐसा कहा जाता है। यहाँ देयर इज ए सेइंग, एक कहावत है, अनुशासित जीवन जीना ही वास्तविक जिंदगी है। टू लिव डिसिप्लिन लाइफ इज द रियल लाइफ टू लिव। आप देख रहे हैं जो भी ये सीरीज लाया हूं, क्योंकि हर स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज है कि इंग्लिश कैसे सीखें, और रिक्वायरमेंट भी है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इंग्लिश सीखना बहुत आसान है, लेकिन कंफ्यूज ना हो, राइट। आप कंफ्यूज ना हो, सोचे इंग्लिश कैसे बोली जा सकती, लिखी जा सकती, यानी इससे कैसे छुटकारा पाया जा सकता। मैं बार बार कहूँगा, आप अपना ट्रांसलेशन वाला बेस क्लियर करो, बेस बनाइए, ट्रांसलेशन में पकड़ करो, वोकैबुलरी बढ़ाइए, वोकैबुलरी का प्रॉपर यूज सीखिए, राइट। जैसे भी मैंने कहा, इंपॉर्टेंस और इम्पोर्टेंट, इन दोनों में फ़र्क है। इसका यूज जब तक नहीं आएगा, आप सेंटेंस को, इन दोनों वर्ड को सेंटेंस में प्रॉपर यूज नहीं कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, इस बात को समझिए और फुल कोर्स की तरफ जाइए, ताकि एक बार मतलब इस कोर्स को पढ़ के और इंग्लिश से छुटकारा पाइए। विद दिस वर्ड्स, जय हिंद।